भारत में इलेक्ट्रिक कारें आज जरूरत बनती जा रही हैं। पूछिए क्यों? दरअसल आपको पर्यावरण को सेव करना है और अपना पैसा भी बचाना है। इसके लिए सरकार ने भी कह दिया है कि 2030 तक हम इलेक्ट्रिक कारें करीब 30% तक सड़कों पर ले आएंगे। लेकिन क्या यह संभव है? और जो पैसा अभी आप दे रहे हैं, यानी कि नेक्सॉन ईवी इस समय हमारे साथ में टेस्ट के लिए, सबसे ऑथेंटिक रिव्यू उसका मैं दूंगा आपको कि इस प्राइस रेंज यानी कि करीब 19 से 20 लाख की प्राइस रेंज में ये कार आपके लिए सही रहेगी या नहीं, कहीं आप गलत जगह पैसा तो नहीं लगाने जा रहे हैं। और साथ में 3 चरणों में रिपोर्ट होगी। पहला एक्सटीरियर, दूसरा इंटीरियर और लास्ट में परफॉर्मेंस किस तरह की है इस कार की, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी में कमेंट सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही तय होगा कि आपको यह कार खरीदनी चाहिए या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं सैयद आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं खास तौर पर स्पेशल शो गाड़ी गैजेट गुरु। गाड़ी गुरु में आज हमारे साथ है नेक्सॉन ईवी। चलिए इसका टेस्ट करते हैं। टाटा की नई नेक्सॉन ईवी की टेस्ट ड्राइव करने से पहले सामने आप लुक देख लीजिए कैसा है। लुक काफी स्लीक रखा गया है। खास तौर पे अगर आप देखेंगे इसके हेडलैम्प जो हैं वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें दिए गए हैं और ख़ास डिज़ाइन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। पहले की नेक्सॉन में, अब की नेक्सॉन में जो ईवी खास तौर पे आई है वो काफ़ी स्लीक लग रही है। हालांकि डिज़ाइन जो नई फेस लिफ्ट होकर के आई है नेक्सॉन, वो सबका डिज़ाइन एक जैसा ही है, लेकिन मुझे खास तौर पे ईवी में ये शेप जो है काफ़ी पसंद आया। और ख़ास बात आपको दिखाएं कि इसमें कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। ख़ास टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पार्किंग आप देख रहे हैं इस समय चल रही है। और ORVM जो हैं, साइड मिरर जो है वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल फीचर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ और फीचर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि आउटर लुक में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं, क्योंकि आउटर लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑप्शन क्या क्या है आउटर लुक में। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में आपको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग रियर व्यू मिरर जो है वो आपको मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिल जाता है। रेयर विंडो वाइपर आपको मिलता है। इसके साथ में डिफोगर आपको मिल जाता है। स्पॉयलर आपको मिल जाता है। इंटीग्रेटेड एंटीना मिल जाता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो मैंने आपको पहले बताया, और कॉर्नरिंग फॉग लैंप। रूफ रेल जो है उससे कहीं ना कहीं काफ़ी मसल बॉडी इसकी लगती है देखने से और काफ़ी पसंद की जा सकती है। शार्फिन एंटीना जो है वो GPS के साथ है और पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के ऑप्शंस आपको एक्सटीरियर में मिल जाते हैं। लेकिन साइड प्रोफाइल किस तरह की है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो चलिए साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि साइड से किस तरह की ये कार दिखाई देती है। आइए। फ्रंट लुक कैसा लगा? पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। ये है साइड प्रोफाइल। आप देखिए साइड प्रोफाइल भी हमें थोड़ा सा डिज़ाइन में आपको कर्व्स देखने को मिलेंगे, वो टाटा ने करने की कोशिश की है। और मुझे ख़ास तौर पे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी पसंद आया। अगर हम इसके ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो लेंथ है, अगर हम इसकी पूरी लेंथ की बात करें तो 3994 mm की इसकी लेंथ है। विड्थ की अगर बात करें, चौड़ाई की बात करें, वो 1811 mm है। हाइट की बात करें तो वो 1616 mm है, जो कि ठीक ठाक मानी जा सकती है। सिटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 190 mm का बताया जा रहा है, तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से भी ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि साइड से जो है व्हील बेस जो आप देखते हैं, यानी एक टायर से दूसरे टायर के बीच का जो स्पेस होता है उससे कहीं ना कहीं आपके कार के अंदर वो स्पेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा वो आपको पता चलता है। और वो दिया गया है करीब 2498 mm, लगभग 2500 mm के करीब। वो एक ठीक ठाक माना जा सकता है। तो ये हो गई साइड प्रोफाइल की बात। साइड प्रोफाइल से भी कार में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कुछ कर्व्स देने की कोशिश की है। अब देखते हैं बूट स्पेस। चूँकि बूट स्पेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कितना सामान आप रख सकते हैं, कितना कैरी कर सकते हैं, वो आपको दिखाते हैं। आइए। टाटा ने अपनी नेक्सॉन ईवी में रियर में भी आप देखेंगे बदलाव किए हैं। हालांकि पेट्रोल में भी कुछ इसी तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप देखिए टेल लैम्प जो है एक से दूसरी तरफ जुड़ती हुई दिखाई देती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है जब रात में ये जलती है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो बूट स्पेस काफ़ी बेहतर है। 350 लीटर का बूट स्पेस है। थोड़ा डिग्गी खोल करके आपको दिखाते हैं कितना सामान आप कैरी कर सकते हैं। यह है बूट स्पेस। 350 लीटर
3 से 4 बैग आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो ये है इसका रेयर लुक और रेयर डिज़ाइन और बूट स्पेस। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया 190 ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, वो ठीक ठाक माना जा सकता है। लेकिन चार्जिंग सिस्टम क्या है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नेक्सॉन ईवी खरीदने जा रहे हैं, पुराने में लोगों ने इस्तेमाल किया, उनका अपना अलग एक्सपीरियंस है। नई वाली जो कार है उसमें जो चार्जिंग है वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन चार्जिंग को लेकर के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आपको उस गन का इस्तेमाल करना है और किससे फास्ट चार्जिंग होगा, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए फ्यूल टैंक की तरफ चलते हैं, जहां से आप पहले फ्यूल डलाते थे, पेट्रोल या डीजल डलवाते थे नेक्सॉन में, उसी जगह पर आपको चार्जिंग सिस्टम मिलेगा। उस जगह पर चलते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि चार्जिंग कैसे करनी है, किस तरह का आपके पास चार्जर इक्विपमेंट है। आप ये देखिए, आप चार्जर ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर आपको एक चार्जर दिखाई दे रहा होगा, ये चार्जर है बेसिकली, और ये इसकी गन है। इसको इंसर्ट करना होता है, इसमें 3 बत्तियां जब जलेंगी तब ये मान लीजिए चार्जिंग स्टार्ट है, यानी चल रही है। 10 सेकंड लगते हैं कभी कभी इसको उठाने में। अब इसको हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, ये आपका जहाँ से आप पेट्रोल कभी डलाते थे वहीं पे आपको इसको इस तरह से गन को इंसर्ट करना है, कुछ इस तरह से। बस ये इंसर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर लाइट जो है इसकी ब्लिंक होगी और चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताऊं कि करीब अगर आप फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, CCS2 का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा CCS2 का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपके दो चार्जिंग पॉइंट हैं। इन 2 चार्जिंग पॉइंट पे आपको एक जॉइंट वाला चार्जिंग सिस्टम मिलेगा। जॉइंट मतलब दोनों को एक साथ, ये जो गन आप देख रहे हैं दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देगा। उससे मान के चलिएगा जो फास्ट चार्जिंग होगी, जो DC चार्जिंग होगी, वो करीब आपको 45 से 50 मिनट में 80% गाड़ी को चार्ज कर देगी। यानी 80% गाड़ी आप सिर्फ 45 से 50 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। और इधर उधर कुछ खा लिया, उसके बाद गाड़ी चार्ज हो गई, गाड़ी लेकर निकल ली है। तो 80% चार्जिंग होने पर करीब करीब आपका जो है 1000 रुपये का खर्चा आता है। और 1000 रुपये के खर्चे में आप करीब 300 किलोमीटर की रेंज जो है हासिल कर लेते हैं। वैसे 464 किलोमीटर का दावा है कंपनी का, लेकिन आपको 350 किलोमीटर तक मिल जाती है रेंज, और 300 किलोमीटर आप सिटी में ड्राइव कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं कार को। तो ये है इस तरह इसका चार्जर, इसका गन जो आपको मिलता है साथ में। और साथ में अगर आपको टाटा के किसी चार्जिंग स्टेशंस पे जाना है तो वहाँ पर आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। अब कितना टाइम लगता है नॉर्मल चार्जिंग पे, तो इस तरह के चार्जर में करीब करीब 6 से 8 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। कहा यह जाता है बैटरी के लिए बेहतर होता है धीमे चार्ज करना, इसलिए रात में आप गाड़ी आपने लगा दी, सुबह तक गाड़ी चार्ज हो गई, और चार्ज होने के बाद आपको 300 साढ़े 300 की रेंज मिल गई सिटी के लिए। तो अब हम चलेंगे इंटीरियर में, देखेंगे इस कार के अंदर इंटीरियर में क्या खास चीज़ें दी गई हैं, सेफ्टी को किस तरह से दिखाया गया है, क्योंकि सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़। ज़्यादा ऑप्शन में मत जाइए, सेफ्टी आपके लिए ज़रूरी है। क्या एयरबैग्स प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं, EBS, EBD या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है नहीं मिल रही, वो चल के आपको दिखाते हैं, बताते भी हैं क्या क्या और चीज़ें हैं। आइए हमारे साथ। टाटा की नई नेक्सॉन ईवी के अंदर इस समय हम हैं और ड्राइविंग सीट पे मौजूद हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको ये नज़र जो आपकी जाती है वो स्टीयरिंग पे जाती है। ये स्मार्ट स्टीयरिंग जो है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ से आप वॉइस कमांड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप बाकायदा लोगों से अगर बातचीत करना चाहते हैं तो उसको आप यानी अपनी कॉल को पिक कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, चैनल बदल सकते हैं, और व्यू जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी सेटिंग्स इसमें दी है। बस थोड़ा सा स्टीयरिंग में मुझे जो इसका हॉर्न है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब मैं इसको ड्राइव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्पेशली आना पड़ता है। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तभी ये हॉर्न बजता है। तो कहीं ना कहीं हॉर्न को थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था, वो नहीं है।
तो ये स्मार्ट स्टीयरिंग यहाँ पर दी गई है, पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो काफ़ी बेहतर मुझे लगे। पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और ख़ास बात ये भी कि आप देखिए बड़ी सी स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पूरा लेदर दिया गया है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड पे तो लेदर को टच दे करके फील देने की कोशिश की गई है। एक ख़ास चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जो आप यहाँ पर देखेंगे, ये नॉब जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आप देखेंगे, एक तो ये चेंज करने वाला गियर, यानी ड्राइव मोड पे आपको जाना है, न्यूट्रल रखना है या फिर रिवर्स करना है, वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा गियर लीवर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप एक नॉब देखेंगे जिसको आप स्पोर्ट्स, सिटी या इको में ड्राइव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। चार्जिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है। चार्जिंग पे इस जगह पर आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। वायरलेस चार्जिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे आप अपना मोबाइल रखिए, आपका मोबाइल चार्ज होता रहेगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी आपको 2 सॉकेट मिल जाते हैं चार्जिंग के। यहाँ पर भी आप देखिए यूएसबी का सॉकेट दिया हुआ है, आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है आपके सीधे गाड़ी से, तो आप अपनी बातचीत जितनी भी है गाड़ी के आधार साथ में कर सकते हैं। तो अगर आप ब्लूटूथ खोलते हैं तो गाड़ी के साथ आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, काफ़ी ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रखने की इसको कोशिश की गई है। अगर हम सिटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर लेग रूम आपको ठीक ठाक मिल जाता है ड्राइविंग सीट पे। मैंने इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है तो वो काफ़ी ठीक ठाक मुझे लगा। जो पैसेंजर सीट है वो भी, वहाँ पर भी आपको स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। 5 लोग आराम से इसमें सफ़र कर सकते हैं, 5 लोग आराम से बैठ करके लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। और ये भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सनरूफ की फैसिलिटी इसमें आपको मिल जाती है, यानी अच्छा सनरूफ आपको मिल जाता है। यहाँ से आप सनरूफ को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बंद किया और फिर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो वॉइस कमांड है उससे भी मैं अपना सनरूफ बंद कर सकता हूँ या ओपन कर सकता हूँ। ये देखिए, Say a command. क्लोज द सनरूफ। Okay, closing. सनरूफ क्लोज हो गया। तो इस तरह के वॉइस कमांड जो हैं वो आपको दिए गए हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, इसको ओपन कर लेते हैं। सेफ्टी की अगर बात करूं तो करीब 6 एयरबैग्स इसमें दिए गए हैं। सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। ABS, EBD, ये सारी चीज़ें आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल और पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें सेफ्टी के तौर पर मिल जाते हैं। तो अब वक्त है इसको ड्राइव करने का, क्योंकि हमने सारी डिटेल आपको लगभग बता दी है, लेकिन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस कार के साथ आपकी डील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपको क्या क्या तैयारी करनी है अपने लिए इस कार को खरीदने से पहले, ये भी आपको टिप्स दूंगा। तो चलिए ड्राइव पर चलते हैं टाटा नेक्सॉन EV की। तो नई नेक्सॉन EV के सफर पर हम निकल चुके हैं। छोटा सा सफर करेंगे और आपको इस दौरान बता देंगे कि दरअसल कितना पावरफुल इंजन और पावरफुल मोटर इसमें लगा हुआ है। दरअसल अगर देखें इसकी क्वालिटी, तीनों मोड इसमें बेहतर है। पहला तो इको मोड आपको अच्छा पिकअप देगा। ड्राइविंग में अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो भी आपको अच्छा पिकअप मिल जाता है, और स्पोर्ट्स मोड में तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी भागती है, वो इस्तेमाल ना ही कीजिएगा तो बेहतर है। दूसरा ये कि इसमेमें करीब 142 bhp की ताकत मिलती है इसको मोटर से, और करीब 215 Nm का उसको टॉर्क मिलता है। 464 किलोमीटर की रेंज इसकी बताई जाती है, लेकिन सिंगल चार्ज में मैं कहूँगा आपको 320 से 350 किलोमीटर की रेंज आपको मिल पाती है। वो आपके डिपेंड करता है क्वालिटी किस तरह से आप ड्राइव करते हैं। साथ में आपको बताऊं कि इसकी इंजन कैपेसिटी तो अच्छी है ही है, ड्राइविंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और जो कि मुझे अच्छी लगी। और इको मोड में जो इसका पिकअप है वो मुझे काफ़ी बेहतर लगा, इस वजह से मैं इको मोड में ही इसको ड्राइव कर रहा हूँ। हालांकि टेस्ट मैंने सारे मोड चेक कर लिए हैं, जिसमें पावरफुल अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं और रेस लेना चाहते हैं तो वो आपको स्पोर्ट्स मोड में मिलेगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप सिटी मोड में ही इसको ड्राइव करें या फिर आप इको मोड में ड्राइव करें। रेंज की अगर हम बात करें तो फ्लैक्चुएट होगी, जाहिर तौर पर अगर आप इको मोड में चलाएंगे तो आपको ज़्यादा रेंज मिलेगी, अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो आपको कम रेंज मिलेगी। ये इसकी क्वालिटी है। एक बार और मैं आपको दिखाऊंगा कि सामने जो आपके फीचर्स मिलते हैं वो आपके कैसे हैं, इस पर भी बात कर लें।
तो अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड का इसका दम दिखा देते हैं आपको। आप देखिएगा किस तरह से कार भागती है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टाटा नेक्सॉन ईवी नई वाली। अब देखिए स्पोर्ट्स मोड में मैंने इसको किया हुआ है और देखिए कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये पकड़ लेती कुछ ही सेकंड्स में। महज 5 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो ये दम है ईवी का और इस तरह से प्रयोग चल रहे हैं ईवी को लेकर के। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के समय में ज़रूरत तो है ही है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके शौक के हिसाब से फीचर्स नहीं दिए जाते हैं। और कोशिश यही जारी है कि उस सेटअप को तैयार कर लिया जाए जो लोग पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन आपको भी, हमें भी, सबको ये देखना होगा कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या चीज़ें इसमें नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि टेस्ट ड्राइव करें पहले और चेक करें, उसके क्वालिटी को देखें, उसके बाद कोई फ़ैसला लें। नेक्सॉन ईवी की बात करें तो नेक्सॉन ईवी की जो नया मॉडल आया है उसमें आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड बढ़िया सा मिलता है। आप 360 डिग्री कैमरा उसके साथ चल सकते हैं, ख़ास तौर पे चारों तरफ आप चेक कर सकते हैं। इसका कैमरा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जब आप इसको रोकेंगे तो आपको, जब आप इसको बैक करेंगे तब आपको वो समझ में आएगा कि किस तरह से इसका क्वालिटी है कैमरे की। अगर आप देखेंगे यहाँ से मैंने इसको रोका हुआ है गाड़ी को भी, और ये मैंने रिवर्स कैमरा ऑन किया है। यहाँ पे आप देखिए सारा व्यू आपको देखने को मिलता है, चारों तरफ आप गाड़ी कहाँ पे खड़ी हुई है वो सारा व्यू आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शंस के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। 3D आपको चाहिए, ये देखिए 3D का मॉडल आ गया आपका। यहाँ पे गाड़ी निकल रही है बाकायदा, चारों तरफ का व्यू आपको देखने को मिलता है। काफ़ी स्मार्ट स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। 2D का भी आपको व्यू मिल जाता है। 3D काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। आप देखिए चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करता है। तो ये देखिए कैमरे जो है, चारों तरफ कैमरे आपके लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो भी पास से निकलने की कोशिश कर रहा है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। अब आप जैसे रनिंग करते हैं या बैक करते हैं तो बैक करने के दौरान क्या आपको पीछे देखने की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। तो आप देखिए पीछे व्यू बिल्कुल क्लियर है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ क्लियर व्यू है। ये आप गाड़ी को पीछे कर रहे हैं, अब आप गाड़ी आगे लेके चलते हैं। तो ये देखिए सामने सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। हालांकि जब आप ड्राइव करें रेयर के लिए, जब वापस आप मोड़ते हैं गाड़ी तब ठीक है, आप रेयर के लिए ठीक है, रिवर्स जब आप करते हैं तब ठीक है। लेकिन आप जब सामने ड्राइव कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें, सामने आप देखें और ड्राइव करें। तो सेफ्टी ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। सीट बेल्ट ज़रूर पहनें। 6 एयरबैग्स इसमें दिए गए हैं, जैसा पहले मैंने बताया आपको। ABS CVT का इस्तेमाल किया गया है। सेफ्टी में कोई कमी नहीं है। एनकैप रेटिंग में ये 5 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है नेक्सॉन, इसलिए इसको एक दमदार कार माना जाता है, इसलिए लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें रहती हैं कि चार्जिंग को लेकर के प्रॉब्लम्स हुई हैं। वो बात जायज़ है कि चार्जिंग कहीं ना कहीं इशू रहते हैं। और चार्जिंग का मैं आपको बता दूं, जब भी आप कार खरीदें तब आप चार्जिंग कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ स्टेशंस हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका गन किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले स्टडी करनी होगी। अगर नहीं स्टडी करेंगे तो आप खरीदने के बाद धोखा खा सकते हैं। कहीं पर भी आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है, आपके पास चार्जिंग के लिए आपके पास रेंज बिल्कुल नहीं होगी और आप कहीं रास्ते में खड़े होकर के मदद मांग रहे होंगे। रोड साइड असिस्टेंस जिस तरह से MG का है, इसका भी है। आप कहीं पर खड़े हैं तो आपको मदद पहुंच सकती है, टोल फ्री नंबर उनका दिया गया है और इसी तरीके से MG का भी टोल फ्री नंबर है, तो वो मदद आपको मिल जाती है। लेकिन कोशिश करें, क्योंकि उसमें आपका समय भी बर्बाद होगा, इसलिए कोशिश करें ये सारी चीज़ें जो हैं पहले से देख लें, चेक कर लें, उसके बाद ही आप फैसला लें कि आपको इतने रुपए में खर्च करके गाड़ी ईवी कम से कम खरीदनी है। जो एक्सपर्ट का मानना है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस तरह की ईवी कार खरीदना घाटे का सौदा है। क्यों घाटे का सौदा है? क्योंकि जो कीमत
नेक्सॉन की है 10.5 से 12 लाख 15 लाख के बीच में, वही कीमत इलेक्ट्रिक व्हीकल की 19 से 22 लाख के बीच जाती है। तो उससे जो है कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, आपकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर आप देखते हैं कि कितनी कीमत में आपको जो पैसा आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, उस कीमत में कितने साल तक आप पेट्रोल से गाड़ी चला सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको भी आप मेजरमेंट कर लें कि कितनी रनिंग है आपकी रोज़ाना, 100 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की रनिंग है, कितनी रनिंग में आप गाड़ी चलाते हैं, ऑफिस कितनी दूर है, ये सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये डिसाइड करें कि आपको ये कार खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए।